दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम कबीरदास जी के बारे में एक कहानी के माध्यम से बताएंगे ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आए और उनकी बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं सदी में भारत में हुआ। उनका जीवन और कार्य न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से इनके जीवन, कार्य और संघर्ष को हम विस्तार से समझते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में आसपास वाराणसी, काशी में हुआ। दोस्तों कई लोग ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें एक ब्राह्मण परिवार ने गोद लिया, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार वह एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन साधारण था लेकिन उनकी प्रतिभा असाधारण थी। लेकिन दोस्तों जहां तक हमने इतिहास पढ़ा, जहां तक हमने जानकारी ली, हमें पता चला कि कबीरदास जी एक बहुजन समाज से आते थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, लोग उनको मिटा ना सके, तो उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन और कई सारी चीजें ऐसा किया कि लोगों को लगे कि यह बहुजन समाज से नहीं आते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने आज तक देखा होगा बुद्ध के इतिहास के बारे में, किस तरह विष्णु का 10वां अवतार मान लिया और किस तरह सम्राट अशोक का इतिहास को छुपाया गया। इसी तरह कबीरदास जी के बारे में भी हुआ। दोस्तों कबीरदास जी की प्रारंभिक शिक्षा किसी औपचारिक विद्यालय में नहीं हुई। वे साधारण जीवन जीते थे और अपने गुरु रामानंद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। गुरु रामानंद ने कबीर को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। लेकिन बताते हैं दोस्तों कि कबीर ने रचनाओं में राम के प्रति काफी गहरी प्रेम की कहानी को व्यक्त किया, प्रेम की भक्ति को व्यक्त किया, पर ऐसा इतिहास में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों कबीरदास जी की कविताएं और दोहे की रचनाएं भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने जातिवाद और धर्म के अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों कबीरदास जी हमेशा से जातिवाद के खिलाफ थे और इस धर्म के अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने सभी के लिए समानता की बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें भी ब्राह्मणवाद में शामिल कर लिया। तो इसका अर्थ जो हमने दोहा बताया था, इसका अर्थ है कि जब मैं बुराई को देखने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने अपने मन को खोजा तो पाया कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। दोस्तों कबीरदास जी ने अपने समय में सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव के लिए आवाज उठाई। उनकी कविताएं न केवल आध्यात्मिकता पर बल देती थी बल्कि समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को भी उजागर करती थी। कबीर ने कहा कि भगवान सब जगह हैं और हर मनुष्य में उसी का अंश है, तो उसके हिसाब से तो सब समान होना चाहिए, फिर भेदभाव और छुआछूत क्यों। दोस्तों कबीरदास जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने कई बार अपने विचारों के कारण विरोध का सामना किया। उनके विचारों ने कई लोगों को प्रेरित किया, लेकिन कुछ धार्मिक नेताओं ने उनकी शिक्षाओं का विरोध किया। कबीर ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने साहसपूर्वक अपनी बात कही और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कबीरदास जी के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी थी। उनके विचारों ने न केवल हिंदू समाज में बल्कि मुस्लिम समाज में भी गहरी छाप छोड़ी। कबीरदास जी, कबीर पंथ के अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनके अनुयायी साधारण जीवन जीते हैं और समाज में समाज सुधारकों का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं मुख्यतः दोहों और सखियों में हैं। उनके दोहे सरल भाषा में हैं जो सामान्य जन के लिए समझना आसान है। उनकी रचनाएं भक्ति, प्रेम और उनके जीवन के गुण रहस्यों को दर्शाती है। कुछ प्रसिद्धियां और कुछ रचनाएं
दोस्तों कबीर दास जी की मृत्यु 1518 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों में अनेक मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ उन्हें हिंदू मानते थे जबकि उन्हें अन्य लोग मुस्लिम मानते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं जीवित रहीं। कबीर दास जी का जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। उन्होंने जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उनका संदेश आज भी हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कबीर दास जी की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं हैं बल्कि वह मानवता और सच्चाई और प्रेम का प्रतीक हैं। उनका जीवन कार्य हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका संदेश है कि प्रेम, एकता और समानता ही सच्चे मानवता का मूल्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों वीडियो के लास्ट पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज सुधारकों और महान नायकों का इतिहास यूं ही सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जागरूक हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को सुनील बौद्ध ऑफिशियल का जो हिस्ट्री चैनल है, इसका काम आपको अगर पसंद आता है तो आप हमें आर्थिक सहायता ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिख रहा स्कैनर, आप इसको स्कैन करके आपसे जितना हो सकता है आर्थिक मदद के लिए आप उतनी आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। साथ ही हमने अपना मोबाइल नंबर अटैच किया हुआ है, आप इस पर भी डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।